साथियों, आज हम लोग 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में देखेंगे और ये हमारे जो टेस्ट पेपर है उसका भी हिस्सा है। तो जो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। और इसके बाद लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और बनावली कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। तो इसके बाद हमारा ये जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे है? ये आज पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब और सिंध प्रांत में है। तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एरिया में है। तो ये देख रहे हैं आप मैप में लोकेशन, ये मोहनजोदड़ो है, ये बनावली है, यहाँ पे लोथल है। तो इस जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो 8 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है। तो नंबर 1 इसका राइट आंसर है, इसमें 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र इसका राइट आंसर है। तो इसमें कौन सा? ऋग्वेद में बहुत सारे जो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो इसमें इंद्र और अग्नि आदि के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सत्यमेव जयते जो है शब्द, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडक उपनिषद। आपने देखा होगा कि जो राजकीय चिन्ह है तो उसमें क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्राचीन भारत में कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आप देख रहे होंगे ये 600 बीसी के आसपास का जो एरिया था। तो इसमें उत्तर भारत में जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। इसका तो राइट आंसर क्या है? 16। तो कौन कौन से थे? मत्स्य, सूरसेन, कुरु, पंचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, काशी, मगध, अंग, वत्स, ठीक है, अवंती, अश्क और। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या था। इसका राइट आंसर 16 था। नेक्स्ट आ जाते हैं। दिल्ली का प्रथम जो मुस्लिम शासक था तो वो कौन था? तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद इसने शासन संभाला। ठीक है, तो इसकी और इसका रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान जो थी जो पहली मुस्लिम शासक थी। ठीक है, तो इसमें इल्तुतमिश की ये बेटी थी। और इल्तुतमिश का कार्यकाल कब था? तो इसका जो कार्यकाल था 1211 से लेके 1236 तक का। और इसका बलबन का, तो बलबन का कौन सा था? ये 1266 से लेके 1287 तक। तो ये जो 9th जो ये बलबन था वो 9वां शासक था दिल्ली का। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बीजक के रचयिता कौन था? तो बीजक के जो रचयिता फोटो आप देख रहे होंगे, तो इसमें फोटो में तो आपको जो इसका राइट आंसर है कबीरदास। तो इनके जो 11 रचनाएं हैं जैसे कि साखी, शबद, रमैनी, हिंडोला, बसंत आदि जो हैं वो 11 तरीके के जो संकलन है बीजक जो है वो कबीरदास के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं। पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर ने किसको हराया था? तो आपको पता होगा जो पानीपत की जो लड़ाई थी वो हुई थी 1526 में। तो इसका जो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी है। तो इसमें बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसके बाद आते हैं जो हमारा जो सेकेंड पानीपत का, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था? ये हुआ था 1556 में। तो अकबर की ओर से कौन था? बैरम खां था। और इसमें हेमू। तो ये किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। इसके बाद आते हैं थर्ड वाला जो तीसरा पानीपत का युद्ध था, तीसरा पानीपत। तो तीसरा पानीपत इसमें क्या हुआ था? तीसरे पानीपत में हुआ था ये 1761 में। तो इसका ये किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली।
ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की कब हुआ था ये, इसमें 1761 में। तो जो पहला हुआ था वो हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा कब हुआ था 1556 में हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और जो तीसरा था पानीपत का 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मुगल काल में तांबे के सिक्का क्या कहलाता था? तो इसका जो राइट आंसर है उसको क्या बोलते थे? दाम। तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, तो दाम इसका राइट आंसर है। हुमायूं नामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? हुमायूं नामा। तो ये हुमायूं नामा क्या है? हुमायूं नामा हुमायूं की जीवन पे आधारित रचना है, उनके जीवन परिचय उसके बारे में बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने जो उसकी बाबर की बेटी थी, तो उन्होंने रचना की थी हुमायूं नामा की, जिसमें हुमायूं के बारे में बताया गया था। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री, मतलब जो प्रथम फैक्ट्री थी, तो जहाँ पे ये लोग अपना कारखाना लगाते थे, जहाँ पे निवास करते थे, उसको फैक्ट्री कहते थे। और जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये सूरत में स्थापित की गई थी। तो ये जो 1613 का जो कार्यकाल है तब स्थापित हुई थी। और ये किससे अनुमति ली गई थी? ये जहांगीर से अनुमति ली गई, इजाज़त से। सूरत में 1613 में फैक्ट्री खोली गई थी। नेक्स्ट आते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो अपमानजनक संधि थी ये किसके साथ हुई थी? ये हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? टीपू सुल्तान के साथ। तो श्रीरंगपट्टनम की जो थी ये कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान इसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये जो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तीसरे आंग्ल मैसूर में 1792 में। और इसके बाद चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें जो टीपू सुल्तान था वो मारा गया था। तो आप देख रहे होंगे चित्र में कि कैसे ये लोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था? ठीक है, तो दास प्रथा का जो प्रयास था वो काफ़ी पहले से चल रहा था। ठीक है, तो इसमें जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन जो इसको जो समाप्त किया था वो लॉर्ड एलन बरो ने किया था। इसमें लॉर्ड एलन बरो ने, तो ये कब किया था? 1843 में। और एक्ट 5 के अंतर्गत किया गया था। तो इसको भारत में क्या किया गया था? अवैध घोषित कर दिया गया था, कि मतलब ये जो दास प्रथा चली आ रही थी इसका अंत कर दिया गया था। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण रहता है कन्या शिशु वध। इसको वध को कब रोकने का प्रयास किया गया था? ये किया गया था 1795 में। ये जॉन शोर के द्वारा किया गया था 1795 में। और इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए, इसको अकबर ने किया था। लेकिन ये जो ब्रिटिश काल में जो किया गया था वो जॉन शोर के द्वारा किया गया था 1795 में। और हमारा जो दास प्रथा का अंत किया गया था वो लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में एक्ट 5 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया गया था? तो सबको पता है कि तात्या टोपे क्या थे? नाना साहब के खास थे। और ये रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने झांसी में किया था, बहादुर शाह जफर ने इन्होंने दिल्ली में किया था। तो उसमें जो वक्त कहाँ था उन्होंने लीड किया था। और भगत सिंह का जो नाम है सबको पता है कि शहीद दिवस मनाते हैं, तो भगत सिंह को क्या की गई थी? तो ये सबको पता है। भगत सिंह काफ़ी बात के आज़ादी के आंदोलन में, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसकी में ये पार्टिसिपेट किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सर विलियम जोन्स। इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट आते हैं। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर जो चलो नारा था वो था दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रह्म
समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद ने क्या किया था, तो ये रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सूर्य कब कर्क रेखा पे मतलब ये हमारी पृथ्वी है, सबको पता है कि पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा है, इसके बाद ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री में, इसके बाद ये हमारी मकर रेखा है, और ये हमारी कौन सी है, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री है और ये नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो यहाँ पे कर्क रेखा की बात हो रही है कि कर्क रेखा पे लंबवत कब चमकता है, तो कर्क रेखा पे जो चमकता है वो है ऑप्शन इसका बी सही है, 21 जून। कर्क रेखा पे यहाँ पे कब चमकता है, 21 जून को। इसके बाद हमारा जो मकर रेखा पे कब चमकता है, तो मकर रेखा पे हमारा 22 दिसंबर को। और भूमध्य रेखा में कब चमकता है, तो भूमध्य रेखा में कब चमकता है, तो ये कब आएगा, ये होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा में चमकता है। नेक्स्ट आते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो इसमें जो राइट आंसर है उसका यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना को देख रहे हैं आप, गंगा की, तो इसमें देखिए बेतवा भी है, चंबल भी है, गोमती भी है, सोन भी है, फरक्का भी है, कोसी भी है, गंडक भी है। तो ये जो सारी जो नदियां हैं ये इसकी सहायक नदी, लेकिन सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी की जब बात करते हैं तो ये इसका राइट आंसर है वो है नील। ये अफ्रीका में बहती है, तो ये जो विक्टोरिया झील है, अफ्रीका की जो सबसे बड़ी विक्टोरिया झील है, वहाँ से निकलते हुए ये जाते हुए ये ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो ये सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6650 किलोमीटर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन है, तो इसमें जो चिल्का झील नहीं है, इसमें अष्टमुदी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वुलर झील। तो वुलर झील है। तो चिल्का झील कहाँ पे है, सबको पता होना चाहिए, ओडिशा में, ओडिशा। तो ये चिल्का झील ये जो है ये इस जगह पे एरिया में है। और अष्टमुडी कहाँ है, ये है केरल में, तो केरल के यहाँ पे है अष्टमुडी में। और ये बेमना झील है ये भी केरल में है, केरल में। और ये जो वुलर झील है ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। इसका सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है। अब पोंगोंग झील कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर है पोंगोंग झील ये है जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में नहीं है, असम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो मैप में देख लेते हैं, ये है पोंगोंग लेक का एरिया। ये काफ़ी विवादित रहता है भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, कोच्चि बंदरगाह को। तो कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो नगर की जब बात होती है तो कौन सा होता है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, टोक्यो। नेक्स्ट आ जाते हैं, मोतियों का द्वीप नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो इसका जो मोतियों के द्वीप नाम से जो बहरीन है वो मोतियों के द्वीप से नाम से जाना जाता है। संसार की छत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो संसार की छत किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पामीर का पठार। तो ये जो पामीर ग्रंथि है यहाँ से बहुत सारी जो पर्वतमालाएं हैं वो निकलती हैं, तो ये जो पामीर वाली ग्रंथि है इसको कहा जाता है संसार की छत। अरावली सबको पता ही है, भारत में अवशिष्ट पर्वत अरावली, ये एरिया में अरावली है, ठीक है ना। और सब लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एकांकागुआ कहाँ पे है और कोलंबिया का पठार कहाँ पे है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर देंगे सब लोग। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1925 में। तो ये कौन सी, 27
सितंबर किनके कहाँ पे हुई थी? नागपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो किस वक्त कोलकाता से दिल्ली की गई? तो स्थानांतरित कब की गई थी? तो ये की गई थी 1912 में। 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो ये कार्यकाल किसका था? लॉर्ड हार्डिंग। तो जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ठीक है, और 1911 में इनकी घोषणा की गई थी और 1912 में दिल्ली से स्थानांतरित। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कहाँ सर्वप्रथम सत्याग्रह किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है सर्वप्रथम सत्याग्रह तो चंपारण में किया गया था। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया गया था? तो जो भूदान आंदोलन से जुड़े हैं वो हैं आचार्य विनोबा भावे। मूलतः संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो सबको पता होना चाहिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है इसको आप कमेंट करके बताएंगे। वर्तमान में अनुसूची कितनी है? तो वर्तमान में सब लोग कमेंट करके बताएंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज है, सबको पता है अपना, तो उसको कब स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार है? कानून के समक्ष समानता किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। और 16 में क्या है, 15 में क्या है, आप हमें बताएंगे कमेंट करके। लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों की निम्नलिखित में से किस राज्य में संख्या सर्वाधिक है? लोकसभा में की बात हो रही है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कौन से राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? तो इसका जो क्या है आंसर है, राइट है, मध्य प्रदेश। और अनुसूचित जातियों के लिए कहाँ पे है, मतलब अभी ये बात किसकी है? एसटी की बात हो रही है। तो ये जो एससी की बात हो रही है, तो शेड्यूल कास्ट की, वो कहाँ पे है उसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 30 जनवरी 1990 को। नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2005। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्योंकि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, विधानसभा के नहीं होता है, मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होता है, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने उच्च न्यायालय हैं और गूगल का प्रयोग करेंगे, इसको देखेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग कमेंट में बताएंगे इसको। मध्य प्रदेश में जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में जैविक महोत्सव का कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदौर। ठीक है, इंदौर इसका राइट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के किस छात्र को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023? तो बाल पुरस्कार किसको किया गया था? ये आदित्य प्रताप सिंह चौहान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये कौन सा है? सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा के बारे में क्या है? तो ये कब हुआ था? 1981 में स्थापित हुआ था। और फिर इसको 1999 में 1999 में क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और आप बताएंगे कूनो और पेंच कहां पर है। मध्य प्रदेश में ई बाइक सेवा का शुभारंभ कहां किया गया? तो मध्य प्रदेश में ई बाइक का जो था वो कहां शुभारंभ किया गया? ये भोपाल में। तो पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ये ई बाइक का एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसके बारे में ध्यान देंगे। ये भोपाल में किया गया है। लाडली बहन योजना के जरिए कितने रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो पता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है शिवराज सिंह सरकार की, तो इसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि ये 1000 रुपये की है और इसको बढ़ाने की भी बात कर रही है। तो लाडली बहन योजना के तहत 1000
दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार आईवीएफ टेक्नोलॉजी से गिर बछड़े का जन्म हुआ है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो इसमें क्या आंसर है इसका? राइट, भोपाल में। तो भोपाल में इसका हुआ है। तो ये बुल मदर फॉर्म में इसका हुआ है तक गिर बछड़े का जन्म। तो ये इसमें क्या है? केंद्रीय वीर संग्रहालय। ये कहाँ है? केंद्रीय पशु वीर संग्रहालय कहाँ है? ये कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य है? तो इसका कौन सा है? ये है इंदौर आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 30 जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ का जो शुभारंभ हुआ वो हुआ आपका भोपाल में। भोपाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कहाँ, किन शहरों के मध्य चलाई जाएगी? तो इसका जो आंसर है ये है भोपाल, जबलपुर। मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पे फतेह किया? तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ज्योतिरात्रे। तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, तो इसमें जो है इसका जबलपुर ऑप्शन सही होना चाहिए, जबलपुर। तो इसका जो क्वेश्चन है इसको एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। मध्य प्रदेश के किस मंदिर में प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है महाकाल मंदिर। तो उम्मीद है सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन है उनको दोबारा से रिपीट करके देख लेंगे, और इसी तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस लाता रहूँगा आपके सामने। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, और अपने मित्रों तक या जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दें। और उम्मीद है आप लोग सब लोग सही होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी तैयारी निरंतर जारी करते रहिए और सफलता की ओर अग्रसर होते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।